बाकी खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लॉकडाउन के 59वें दिन लौटे बाजार में रौनक, कपड़ा, ज्वेलरी से सभी तरह की दुकानें खुली। प्रवासी मजदूरों के घर जाने का रास्ता तय, हनुमानगढ़ से बसों के जरिए बीकानेर और श्रीगंगानगर के लिए किया रवाना। लॉकडाउन में फंसे उड़ीसा के प्रवासी, सदर पुलिस के प्रयासों से 1.5 लाख बकाया मजदूरी मिली। स्पष्ट गाइडलाइन के अभाव में नहीं चली रोडवेज की बसें। अब विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बीच किए गए लॉकडाउन के 59वें दिन मंगलवार को बाजार में दुकानें खुल गई। लगभग 2 माह बाद जंक्शन हुरिया टाउन बाजार में चहल पहल देखने को मिली। बाजार में दुकानें खुलने से जहां आम नागरिकों में खुशी है, वहीं दुकानदारों के चेहरे भी खिले हैं। कोरोना संक्रमण के बीच किए गए लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार से स्पष्ट निर्देश मिलने के साथ ही जंक्शन और टाउन बाजार आज पूरी तरह से खुल गए। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस और जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी तरह की दुकानें खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बीच मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए भी सख्त हिदायत दी गई है। वहीं कपड़े की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें खुलने से लोगों में राहत है और दुकानदारों के चेहरे भी खिले हैं। वहीं बाजार खुलने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय रहेगा। इसके बाद शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रखा गया है। मैं कपड़ा एसोसिएशन की तरफ से सरकार की तौर से दुकानें खोलने के लिए दी गई छूट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सरकार ने अब तक जो भी लॉकडाउन रखा वो हमारी सुरक्षा के लिए रखा। अब हम दुकानदारों की तरफ से भी सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि भी हम सभी नियमों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मुंह पे मास्क रखेंगे। कस्टमर से भी ये अपील करेंगे भी वो मास्क लगा के ही आए और इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सरकार जो कोई गाइडलाइन जारी करेगी तो हम उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। मैं अब अपने सभी कपड़ा दुकानदार भाइयों से अपील करता हूं भी दुकान पर वो मास्क लगा के रखें और कस्टमर को भी इसके लिए प्रेरित करें, बाध्य करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से पालना करें। ये सब नियम आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, न कि कोई किसी और की सुरक्षा के लिए। ये जो लॉकडाउन खुला है ये एक्चुअल के अंदर मोदी सरकार ने तो समझ लो नेशनल लेवल पे पहले ही एक दिन खोल दिया था और अब राज्य सरकारों को जो है इसके अंदर एक दिन लग गया। वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो है उन्होंने अपने निर्देश जो तैयार किए। फिर भी चलो एक दिन बाद सही, क्योंकि जब एक चीज़ 1.5 महीने से या 2 महीने से लगातार बंद थी तो उसमें काफ़ी सोच विचार की डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैं अशोक गहलोत जो माननीय मुख्यमंत्री है उनको फिर भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। 20 बार उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है दुकान खोलने का और उसके अंदर ये बात क्लियर कर दी थी उन्होंने जो गाइडलाइन आई है कि किसी भी तरीके से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने जो है उसके अंदर मैं इस बात के लिए विशेष तौर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले उनके जो भी आदेश आते थे उनमें कन्फ्यूजन रहता था भी इस काम के लिए हमें कलेक्टर के पास जाना है, एसडीएम के पास जाना है। इस बार उन्होंने उस कन्फ्यूजन को उस दिशा निर्देश के अंदर पहले से ही जो है दूर कर दिया। मैं स्वर्णकार अध्यक्ष होने के सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते अपने स्वर्णकार भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा और भी जो पब्लिक मेरे को सुन रही है मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है चाहे स्टेट लेवल की है, उसको हम जो है फॉलो करें। प्रवासी मजदूरों के घर जाने का रास्ता तय होने लगा है। हनुमानगढ़ में यूपी बिहार के रहने वाले लोगों के लिए बीकानेर और श्रीगंगानगर से चली ट्रेन के जरिए भिजवाया जा रहा है। सतीपुरा के राजकीय स्कूल से बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को श्रीगंगानगर और बीकानेर के लिए भिजवाया गया। प्रवासी मजदूरों के घर जाने का रास्ता रेल सेवा के जरिए तय किया जा रहा है। राज्य सरकार से मिले आदेशानुसार बीकानेर और श्रीगंगानगर से चले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए इन लोगों के भेजने की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से आज सतीपुरा के राजकीय स्कूल से बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को भिजवाया गया। तहसीलदार सत्यनारायण सुथार ने बताया कि श्रीगंगानगर 2 बसों के माध्यम से 62 मजदूरों और बीकानेर में 2 बसों के माध्यम से 43 मजदूरों को यूपी के लिए रवाना किया गया है। बताया गया कि रेल सुविधा के जरिए डिमांड के अनुसार ही श्रमिकों को रवाना किया जा रहा है। बस यही गाय अपने अपने देश जाओ। मैं भी यहाँ फंसे हुए थे, अब बस घर जाना चाहते हैं। स्कूल में काम करते थे, स्कूल तो बंद ही हैं। ठीक है, तो अब घर जाना चाहते हैं। तो आपने आवेदन किया था क्या जाने के लिए? आवेदन लिया था, वो रजिस्ट्री सारा कुछ कराया था। कितने टाइम पहले किया था?
मैंने तो करवाया था, ये 4 तारीख को करवाया था। 4 तारीख को। कहाँ जाने के लिए? इटावा। आज भेज रहे हैं, नाम आया सब कुछ, गंगानगर से बता रहे हैं जाएगी बस। गंगानगर से ट्रेन जाएगी, यहाँ से बस से भी। तो आपके साथ कितने लोग हैं? मैं तो काफ़ी जन है, ये सब ये हैं और भी हैं, मतलब कि 4-5 जन हैं मेरे साथ तो। और सवारी तो बहुत है इटावा की। सर जाना है हमें उत्तर प्रदेश मैनपुरी। अच्छा, हाँ जी, इसके लिए बुलाया था। तो आपने पहले आवेदन किया हुआ था हाँ जाने जी, के पहले लिए? करवा रखा था जी आवेदन। तो यहाँ पे आप जाना क्यों चाहते हैं? जाना चाहते हैं घर पे जी, बच्चों में। हाँ, यहाँ अकेले थे, भाई दो भाई थे, एक लड़का था, मजदूरी करते थे, आ रहे थे। कितने टाइम से यहाँ पर? 7-8 महीने हो गए मेरे। यहाँ सतीपुरा स्कूल से यूपी के प्रवासी है, उनको 4 बसों से भेजा गया है। 2 बसें गंगानगर और 2 बसें बीकानेर। वहाँ से ट्रेन जो यूपी जाएगी उसमें ये लोग जाएंगे। गंगानगर जो 2 बसें भेजी गई है उसमें 43 आदमी हैं, और जो बसें 43 आदमी जो बीकानेर बसें गई हैं उसमें, और 62 आदमी जो गंगानगर बस गई है उसमें। वहीं हनुमानगढ़ में कामकाज के लिए रह रहे यूपी के कुछ प्रवासी मजदूर अपने परिवार सहित कलेक्ट्रेट पहुंचे और घर जाने की व्यवस्था करवाने की मांग की। इन लोगों का कहना था कि कामकाज पूरी तरह से ठप है, ऐसे में रोजगार नहीं है, फिर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। वे अपने परिवार में जाना चाहते हैं। रोजगार के बिना उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे इन लोगों को प्रशासन द्वारा सतीपुरा स्कूल भिजवाया गया ताकि इनके जाने का बंदोबस्त करवाया जा सके। आया तो वो बोल रहे कि भाई वहाँ मिल लो। अब आके देखा तो यहाँ 10-12 बैठे, तो हम भी यहाँ कोई खड़े हो गए। तो कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? मेरे साथ जो है मेरी बीवी ये है, बाकी मेरे 5 बच्चे वहाँ कमरे पे हैं। ठीक है। परेशानी ना होने की वजह से मैं उनको वहीं छोड़ आया था, मगर पहले कोई परेशानी हल हो तो जाए। यहाँ आके देखा तो ये बेचारे 12-13 आदमी, जहाँ हमें जाना जिला बिजनौर, वहीं के अपना सामान लिए हो यहाँ बैठे थे, तो मैं भी यहाँ बैठ। कितने दिन से आप फंसे हुए हो यहाँ पे? यहाँ जो है जब से लॉकडाउन है, जब से ही फंसे हुए हैं। मालिकों ने काम बंद करा दिया, रोजगार छीन गया, तो क्या करेगा आदमी। हमें जिला अमरोहा जाना है। ठीक है। किस लिए यहाँ आए थे आप अभी? अभी इसलिए आए थे क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिली, बहुत अप्लाई करी थी, कोई परमिशन नहीं मिली। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हैं, हमारा परिवार भी हमारा इंतजार देख रहा है। ठीक है। पैसे पास है नहीं, ड्यूटी करने जा नहीं रहे घर वाले। जी जी। तो घर तो जाना ही पड़ेगा, खाने के लिए मिलेगा तो उससे क्या दिक्कत है, क्योंकि बच्चों का ही रोजाना का खर्चा 60-70 रुपए का कहाँ से लाएं। तो यहाँ पे कहाँ रह रहे थे, क्या काम कर रहे थे? जी, हमारे घर वाले काली इंडिया में काम करते थे। ठीक है। और अब कंपनी बंद हो गई। ठीक है। हाँ, मतलब कंपनी बिल्कुल ही बंद हो गई। खाने पीने की वैसे थोड़ी बहुत व्यवस्था मिली, किट उट देते थे, 5 किलो राशन मिलता था और हफ्ते के लिए, लेकिन 5 किलो में पूरी नहीं पड़ती थी। क्या चाहते हो आप, क्या मांग? हम सर घर जाना चाहते हैं। नहीं दी बिल्कुल भी। जो मतलब हमारे जो दिन थे लॉकडाउन से पहले 22 तक के, वही सैलरी दी थी, आगे की कोई सैलरी नहीं दी। तो रहने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी? जी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जब तक इनके जाने के साधन मिल जाएंगे, बस या ट्रेन की व्यवस्था होंगे, तब तक इनको शिविर में ठहराएंगे और इनको सुबह शाम खाने की। क्या शिकायत लेके आए थे आपके पास? ये आए, हमें जाने दो, पैदल कैसे जाने, आप ही बताइए। सर ये कह रहे हैं 24 दिन हो गए, 24 दिन से पहले हमें परमिशन मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई परमिशन नहीं दी। और खाने का सवाल है, कोई इनके पास व्यवस्था नहीं। जाने के लिए अगर खुद का कोई साधन है जाने के लिए, कौन परमिशन के लिए कभी मना ही नहीं किया। दे रहे हैं अदर स्टेट की परमिशन। हाँ, अदर स्टेट की मिल रही है परमिशन। कोई भी लाए, अपने साधन हो तो जाए, परमिशन मिल रही, किसी के लिए कोई इनकार नहीं। अब इनकी क्या व्यवस्था करें? अब इनके शिविर में रखेंगे, जब तक बस और ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं हो तब तक शिविर में रहेंगे, पैदल तो जाने नहीं देंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए सदर थाना पुलिस और धोलीपाल के ग्रामीणों के सहयोग कारगर साबित हुआ है। दरअसल धोलीपाल सरपंच के मुताबिक धोलीपाल ट्रैक पर जा रहे 4 लोगों को रोककर उनकी जांच करवाई गई और उन्हें क्वारंटाइन रखा गया। अब इन प्रवासियों के जाने की व्यवस्था करवाने के साथ साथ
फैक्ट्री मालिक के पास उनकी बकाया मजदूरी भी दिलवाई गई है। ये लोग हैं उड़ीसा के रहने वाले। 3 अप्रैल को धूलीपाल के ग्रामीणों ने इन्हें रेलवे ट्रैक पर जाते देखा तो सरपंच को बताया और उन चारों लोगों की मेडिकल जांच के बाद इन्हें क्वारंटाइन किया गया। सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह का कहना था कि इन लोगों के साथ भाषा को लेकर काफी दिक्कत आ रही थी। ऐसे में उनसे बातचीत में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन काफी प्रयासों के बाद पता चला कि ये लोग किसी फैक्ट्री में काम करते थे। इसके बाद इनकी मोबाइल डिटेल के आधार पर इनके काम करने की जगह का पता लगाया गया। उड़ीसा के रहने वाले इन 4 लोगों में 3 18 वर्ष से कम आयु के और एक लगभग 25 वर्ष का युवक है। इन चारों की बकाया मजदूरी जो करीबन 1.5 लाख थी, सदर पुलिस के प्रयासों से इन लोगों को दिलवाई गई है। धोलीपाल सरपंच ने बताया कि अब इनके घर जाने की व्यवस्था करवा दी गई है। इन लोगों को 26 मई का रिजर्वेशन है। 3 अप्रैल को रेलवे स्टेशन से गांव के 4-5 लोग थे जो इनको साथ लेके आए थे। ये 4 लोग थे और 2-3 दिनों से रेलवे लाइन पे वहीं घूम रहे थे। तो गांव वालों को शक कोई बाहर के लोग हैं, तो ये पकड़ कर गांव के अंदर हमारे पास लिए। तो हमने रात इनको गुरुद्वारे के अंदर रोका। उसके बाद में सुबह इनकी जांच हुई, तो हॉस्पिटल लेके गए थे PSC के अंदर, CSC है धूलीपाल के अंदर। तो वहाँ से इनको क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए स्कूल में, जो बड़ा स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके अंदर रोक दिया गया। तो वहाँ से अभी तक वहीं है और इनका क्वारंटाइन पूरा हो गया। तब इनकी हमने गांव के सहयोग से रिजर्वेशन भी करवा दिया है। ये मूलतः उड़ीसा के हैं, छालीपेटा इनका गांव है उड़ीसा के अंदर, तो वहाँ के हैं। अब इनको कुछ पेमेंट इनकी बाकी दी है, कोई गंगानगर के आसपास फैक्ट्री में शायद काम करते थे। तो कल उनसे बात भी हो गई, तो उन्होंने आके इनकी बाकी पेमेंट थी वो पेमेंट कर दी है। अब इनको 26 तारीख का रिजर्वेशन है, तो अपने सही सलामत गांव जा रहे हैं। बाकी पुलिस का खूब कोऑपरेशन रहा, उनके सहयोग से इनकी पेमेंट वगैरह भी सारी मिल गई। उड़ीसा के 4 मजदूर हैं, उनमें से 3 की तो उम्र 18 साल से कम है, एक थोड़ा 24-25 साल का है। तो ये 4 लड़के वहाँ धौलीपाल नाके पे पहुंचे थे। इनको ग्राम पंचायत में ठहरा हुआ था लगभग 3 अप्रैल से, ये ग्राम पंचायत में थे। तो भाषा की समस्या के कारण वो बता नहीं पा रहे थे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो एड्रेस वगैरह तो इनका वेरीफाई हो गया था उड़ीसा का। तो उसके बाद में सरपंच साहब ने हमें बताया कि ये करके मैटर है। थोड़ा सा इतना हमें समझ में आया कि किसी फैक्ट्री में काम करते थे। ये रिक्को गंगानगर साइड में थोड़ा इशारा बता रहे हैं, अभी आइडिया है कि वहाँ किसी फैक्ट्री में काम करते थे। उनके लगभग चारों के 1.5 लाख रुपया वहाँ फैक्ट्री मालिक की तरफ रुकाया था और उनको वहां से भगा दिया। तो इनका भाषा की समस्या और एरिया के जानकार नहीं थे, तो इनको पता भी नहीं था कि कहाँ काम कर रहे थे। तो फिर उनके नंबर लेके हमने इनकी कॉल डिटेल मंगवाई और उसके विश्लेषण के आधार पे हमने ये पाया कि इन्होंने नवा और मानसर के बीच में इन्होंने कहीं काम किया है। तो फिर सरपंच साहब और हमारा स्टाफ ने 2 दिन प्रयास करके वो जगह ढूंढ ली जहाँ ये काम कर रहे थे। तो उसके बाद में फैक्ट्री मालिक से इनका हिसाब करवा के इनकी जो पेमेंट बनती थी वो दिलवा दी वापिस। राज्य सरकार द्वारा ऑरेंज जोन में रोडवेज की बसों चलाए जाने के निर्देशों के बावजूद हनुमानगढ़ में रोडवेज की बसों का संचालन नहीं किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रूट चार्ट तैयार होने और बसों के संचालन को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण बसें नहीं चलाई गई। जब तक उच्च अधिकारियों से स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलती, बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। टाउन धान मंडी में एफसीआई की ओर से 20 और 21 मई 2 दिनों के लिए खरीद को एक बार की रोका गया है। बताया गया कि मंडी में गेहूं के कट्टों की लिफ्टिंग बाकी है, जिसका उठाव सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई की ओर से यह निर्णय लिया गया है। वहीं 2 दिनों के लिए मंडी में खरीद रोके जाने से किसानों सहित व्यापारियों में रोष है। एफसीआई की ओर से टाउन धान मंडी में 20 और 21 मई 2 दिनों के लिए गेहूं की खरीद पर रोक लगाई गई है, जिसका किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में किसान और व्यापारी मंडी सचिव से मिले और खरीद प्रक्रिया को सुचारू चलने देने की मांग की गई। किसानों का कहना था कि कोरोना के चलते पहले ही खरीद में देरी हुई है। दूसरा, अब 2 दिनों के लिए खरीद को बंद करने से किसानों को और परेशानी होगी। खरीद को बंद करने का विरोध व्यापारियों ने भी किया है। व्यापारियों का कहना था कि 2 दिन बंद रखने से करीबन 1.25 लाख कट्टा की खरीद प्रभावित होगी, जो आगे के लिए परेशानी का सबब बनेगा।
टाउन धान मंडी को 2 दिन के लिए 20 और 21 तारीख को बंद के लिए एफसीआई ने ऐलान किया था। उसके संबंध में सेक्रेटरी साहब को बात की कि अगर 2 दिन मंडी बंद रहती है तो कम से कम किसान 10 दिन पीछे चला जाएगा। उससे पहले ही बहुत पीछे है। अपने मंडी में कणक जो है कोई बहुत ही आवक अब कम है, उस हिसाब से किसान के खेतों में पड़ी है। मौसम भी रोज़ ख़राब होता है, उसकी जिम्मेवारी कौन देगा? एफसीआई ने तो पल्ला झाड़ दिया कि कट्टे नहीं है। उनके हिसाब से जब सारी व्यवस्था हो रही है तो लिफ्टिंग नहीं होना उनकी कमज़ोरी है, जो उनकी है, न कि किसान की है। व्यापारी कह रहा है कभी काम चलाओ और किसान भी कह रहा है काम चलाओ। एक एफसीआई बोल रही है कि हमसे कट्टे नहीं उठेंगे। अगर कट्टे नहीं उठते हैं तो उनकी लापरवाही उनकी है, उसका खामियाजा किसान क्यों भुगते? इस संबंध में इनसे बात हुई और अब कलेक्टर साहब के पास भी जाके आ रहे हैं। कल अगर बंद होती है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर किसानों को मजबूर मत करो। अगर किसान मजबूर होकर कुछ करता है तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन के स्वयं की होगी। फिर मत चाहे कुछ भी हो, फिर किसान जितना सहयोग कर सकता है उसका असहयोग भी किसान का हनुमानगढ़ देखेगा। रोज़ तो किसान के लिए सरकारें ये कह रही है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वास्तव में किसान को मानने के अलावा सरकारें कुछ भी नहीं कर रही है। जैसे गेहूं है, हम लोगों को काटे हुए आज 2 महीने हो गए, पर गेहूं तुल नहीं रहा है। और ऊपर से अधिकारी और मंडी है ये कह रहे हैं कि भाई जून लास्ट है। अब हमें आज पता चला है कि भाई 20 और 21 को टाउन मंडी के अंदर बोली नहीं होगी। उसका कारण ये बता रहे हैं कि कट्टों की लिफ्टिंग नहीं हो रही है। दोषी कौन है? ठेकेदार है या एफसीआई है? परंतु उसको नुकसान किसको है? किसान को हो रहा है। तो हम लोग अभी सेक्रेटरी साहब से मिले, एफसीआई के अधिकारियों से भी मिले, फूड ग्रेन वालों से भी मिले। सभी इसी फेवर में है कि भाई 20 और 21 को खरीद होनी चाहिए। केवल एफसीआई वाले हैं वो इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये उनकी समस्या है, ठेकेदार से समाधान करवाना। हमारा माल 20 और 21 को भी तुलना चाहिए। यदि नहीं तुला तो हमें मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए एफसीआई मंडी समिति पूर्ण रूप से जवाब दे। एफसीआई द्वारा दिनांक 20 और 21 मई को खरीद बंद का हमें सूचना दी गई। व्यापार हनुमानगढ़ टाउन फूड ग्रेन एसोसिएशन द्वारा अभी हम कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि गेहूं की खरीद पहले ही निर्धारित समय से देरी से हो रही है। किसान, मजदूर और व्यापारियों का नुकसान होगा। दोनों दिन खरीद स्थगित नहीं की जाए और इससे किसानों का माल की तुलाई हो सके। इन 2 दिनों में लगभग 1.25 लाख बैग जो है किसानों के गेहूं का वो अंतर आ जाएगा। इससे ये 2 दिन का क्रम टूटने से आगे भी किसानों को, व्यापारियों को लॉस होगा। तो मेरा प्रशासन से यही, एफसी विभाग से यही कहना है कि खरीद को निरंतर जारी रखा जाए। कांटे का क्या मुद्दा उठाया था आपने? कांटे में जो व्यापारी यहाँ से माल भेज रहे हैं, अभी मेरे पास कुछ व्यापारियों के फ़ोन आए हैं तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि वहाँ पर कटौती ज़्यादा आ रही है। जैसे पर ट्रक किसी में 2 बैग, किसी में 1 बैग, किसी में 3 बैग। यह इस बात अभी व्यापारियों के भी 5-10 मिनट पहले ये बात आई है। हम उसकी जांच करवा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे रहे हैं। इस संबंध में मंडी सचिव का कहना था कि खरीद रोके जाने को लेकर व्यापारियों में, किसानों में रोष है। उनका कहना था कि एफसीआई द्वारा लिफ्टिंग पूर्ण करवाने के लिए खरीद रोके जाने की बात कही गई है, जबकि किसानों का कहना है कि पहले ही देरी की वजह से किसान को काफी नुकसान पहुंचा है। इस मौके पर सचिव का कहना था कि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर समाधान निकाला जाएगा। गेहूं खरीद का जो 20 और 21 तारीख को एफसीआई के द्वारा मंडी में खरीद बंद रखी गई है, उसका व्यापारी और किसान संघ विरोध कर रहे हैं। और एफसीआई वालों का कहना है कि मंडी में माल ज़्यादा है तो ये 2 दिन लिफ्ट हो जाए, उसके बाद पुनः सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। किसानों को, व्यापारियों को काफ़ी समझाइश करी है, परंतु इनका मानना है कि उच्च अधिकारियों से मिलकर के हमारी समस्या का समाधान करवाया जाए। तो अभी एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ और चर्चा करेंगे उनसे। एफसीआई के अमरचंद मीणा का कहना था कि टाउन धान मंडी में गेहूं के कट्टों का उठाव बाकी है। मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हुए जिसे सुरक्षित गोडाउन तक पहुंचाना जरूरी है। मीणा का कहना था कि खरीद बंद नहीं की गई है, केवल 2 दिनों के लिए खरीद को रोका गया है ताकि जो माल खरीद किया गया है उसका उठाव सुनिश्चित किया जा सके।
मीणा ने बताया कि जंक्शन में 7 लाख और टाउन में भी लगभग 7 लाख कट्टों की खरीद की जा चुकी है। जंक्शन में उठाव लगभग कर लिया गया है, लेकिन टाउन धान मंडी में कट्टों का उठाव बाकी है, जिसे सुरक्षित गोडाउन तक पहुंचाने के लिए 2 दिनों के लिए खरीद को रोका गया है। और टाउन मंडी में है ना, दिनांक 20 और 21 को खरीद कार्य को रोककर वहाँ से उठाव करवाना सुनिश्चित किया है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक करना थोड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है और उसको है ना सुरक्षित गोडाउन में पहुँचाना अति आवश्यक है। ये गेहूँ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये भारत सरकार की नेशनल प्रॉपर्टी है और इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए खरीदे गए गेहूं को सुरक्षित भंडारण में पहुंचाना आवश्यक है, जिससे साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक सभी लोगों को है वितरित किया जा सके। अभी कितनी खरीद हो गई और कितने? लगभग है ना, टाउन में 7 लाख कट्टे हो गए और जंक्शन में भी इतना ही चल रहा है। लगभग 7 लाख कट्टे के आसपास जंक्शन हो गए और रेगुलर उठाव चल रहा है। जंक्शन में है ना, जितना स्टॉक परचेज हुआ है वो लगभग सारा अंदर गोडाउन में जमा हो चुका है। यहाँ पर कुछ कट्टे है ना पड़े हुए हैं, तो इसलिए उन कट्टों को है ना पहले उठाव करने हेतु ही ये 2 दिन के लिए इसको उठाव को तेज किया है और उसको खरीद को 2 दिन के लिए। रमजान के पाक महीने की सबसे अजमत और रहमत वाली रात लैलतुल कद्र की रात बुधवार को होगी, जिसकी तैयारियों में अकीदतमंद लगे हुए हैं। लेकिन कोरोना के चलते मस्जिदों में नफिल नमाज को इबादत नहीं होगी, लोग अपने घरों में ही अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। टाउन जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद अली ने इस रात की अजमतों को लेकर जानकारी दी। तमाम अहले वतन से अर्ज़ है कि 2020 के अंदर जिस रात के बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से भी ज़्यादा फ़जीलत रखने वाली इबादत में फ़जीलत रखने वाली रात वो कल की रात है। तमाम भाइयों से गुजारिश और अर्ज़ करूँगा कि इस रात को ऐसे ना जाने दें जिस तरह हमेशा आप इस रात इबादत करते थे, रियाज़त करते थे, नफिल पढ़ते थे, तरावी फ़र्ज़ नमाज पढ़ते थे। इस साल भी इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करें। मैं तमाम भाइयों से एक अपील करूँगा, 2020 के अंदर जो एक वबा कोविड-19 के नाम से फैली हुई है, कोरोना है, जिसके बचाव के लिए हमारी हुकूमत ने, हमारी सरकारों ने जो फ़ैसला लिया है उसी को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद के अंदर जमा ना होकर, मस्जिद के अंदर ना आकर, मोहल्ले में जमा ना होकर अपने घरों में इस चीज़ का एहतमाम करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे इस मुल्क के अंदर वबा कोरोना फैली हुई है, हमारे इस हिंदुस्तान के तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। देखिए, ये रात ज़िंदगी के पता नहीं दोबारा इसका मौका मिले या ना मिले, लेकिन जैसा कि आपने पिछली भी कुछ नमाज जुमा, नमाज तरावी और दीगर इबादत जो आपने मस्जिद के अंदर नहीं अदा की हैं, उसकी आप तमाम मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की है कि आज तक जुमा मस्जिद से अलग रोका नहीं गया था, तरावी के लिए किसी को रोका नहीं गया था। लेकिन इस वबा के मद्देनज़र तमाम लोगों को इस चीज़ से रोका गया है कि मस्जिद के अंदर जमा ना हो, मदारिस के अंदर जमा ना हो और इज्तिमा में ना जमा हो, बल्कि इबादत, तरावी और रोज़ा, इफ्तारी, सहरी अपने घरों के अंदर इस चीज़ का एहतमाम करें। और आप ख़ासकर इस वबा की दिफा के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते रहें। इंशाअल्लाह इस शब के सदक़े तोफ़ेल अल्लाह तबारक व तआला हमारे और तमाम लोगों की इस कोरोना बीमारी से हिफाजत फरमाएगा। मज़ीद अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर जितनी मज़ाहिब के लोग हैं, जितने लोग हैं आपस में, उनको एक साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से नगर परिषद कार्यालय में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन भेंट की गई है, जिसका शुभारंभ सभापति ने किया। सभापति का कहना था कि इससे कोरोना संक्रमण फैलने से बचाव होगा और हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा मिलेगी।
नगर परिषद के मुख्य कार्यालय में आज शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है जो नगर परिषद के मुख्य द्वार पर है। इसमें प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने हाथों को सैनिटाइज किया जाकर कार्यालय में प्रवेश किया जाएगा, जिससे कि कोरोना से भी सुरक्षा रहेगी व आदमी वैसे भी स्वस्थ रहेगा। हम शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी का धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।